तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन गाजीपुर में ही मौजूद हैं। सपुर्दे खाक होने के लिए अंतिम सफर के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जनाजा आप देख सकते हैं निकल पड़ा है और इस जनाजे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी ना सिर्फ एक छवि जो थी उनकी माफिया डॉन की थी, बल्कि वो मऊ के 5 बार विधायक थे। अब क्योंकि आखिरी सफर है, चुनाव नजदीक है, इन सब को देखते हुए किस तरह के अब समीकरण यहां पे बनते हैं, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, लेकिन जिस तरह से आप खुद कह रहे थे कि बैकग्राउंड जो है मुख्तार अंसारी के दादा का कांग्रेस के अध्यक्ष है 1927 में, नाना का योगदान जो है देश की सेना में है, और जो मैं अभी पढ़ रहा था हिस्ट्री, उसमें यह हिस्ट्री भी पढ़ रहा था कि मुख्तार अंसारी क्रिकेटर थे और उनके बेटे जो हैं वो शॉटगन के अच्छे शूटर हैं। तो क्या ये माने कि ये यूपी की एक व्यवस्था थी? हालांकि बीजेपी आज एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम यूपी की सियासत से, यूपी से अपराधियों का अंत कर रहे थे, लेकिन चाहे वो 90 का दशक हो या फिर उससे पहले का, क्या ये जरूरत थी कि अगर किसी को पॉलिटिक्स में आना है तो अपराध या इस तरह का बैकग्राउंड, बाहुबली, इस तरह की छवि होना जरूरी है? राजीव, देखिए, राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से रवि बात करते हैं। अगर अतीक अशरफ और मुख्तार के खात्मे के साथ ही, इनकी मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सारे अपराधियों का अंत हो गया, अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इसी दर्जे के और इतनी ही धाराओं और इतने ही मुकदमे वाले लोग अभी भी हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है ये तो देखा ही जा रहा है। लेकिन ये बात सही है और इस बात में कोई दो राय, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अशरफ ने अपने अपने इलाकों में खौफ, जनाधार, आतंक का एक जो पूरा एक मुलम्मा चढ़ा रखा था और एक पूरा जनाधार के नाम पे और राजनीति के नाम पे, चुनावी जीत के नाम पर जो पूरा पावर सेंट्रिक गेम जिसको कहा जाए, पैरेलल गवर्नमेंट, वो निश्चित तौर पर वो काकस, वो पूरा गठजोड़ निश्चित तौर पर टूटा है और इनके खात्मे के साथ ही ये संदेश निश्चित तौर पर कुछ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तार और अतीक और अशरफ तक ही उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म हो जाती है। अभी नाम इस वक्त लेने के लिए अगर आप मुकदमों की लिस्ट देखें तो बहुत है। जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, 5 बार का विधायक अगर कोई जीतता है, बहुत बार मुख्तार अंसारी अपने लोगों से ये बात कहते भी थे कि इस देश में 2-3 बार जीतने वाले विधायक मुख्यमंत्री बन जाते हैं और हम लोग 5-5 बार जीतने के बाद लेकिन चूंकि आपके ऊपर इतने मुकदमे थे न्यायालय ने, अब आप देखिए अब्बास अंसारी पर मुकदमा है, पत्नी अफशा अंसारी जो कि पत्नी है वो फरार है। आपको मालूम है कि अतीक अहमद का भी जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो पत्नी अतीक अहमद की फरार थी, उस वक्त नहीं थी। और ये अफशा अंसारी की पत्नी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी अभी फरार चल रही हैं, उन पर 75,000 का मुकदमा है। तो ये कानूनी कार्रवाई है, मुकदमे हैं, अदालतें हैं और उसी के हिसाब से, कानून के हिसाब से ही राज चलता है। साफ तौर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाजीपुर से ये सीधे तस्वीरें, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सपुर्दे खाक किया जा रहा है। वो मुख्तार अंसारी जो मऊ से 5 बार विधायक रहे, जेल से 3 बार विधायक रहे, उनका पूरा परिवार जो है सियासत से जुड़ा हुआ है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से अभी सांसद हैं, उनके बड़े भाई सेबकतुल्ला जो हैं वो 2 बार विधायक रहे हैं महमूदाबाद से और आज अंतिम सफर पे निकले हैं। कल परिवार वालों की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि उनकी जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, साजिशन हत्या है। मेरे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा, गाजीपुर में क्योंकि अब चुनाव है वहां पे क्या असर पड़ेगा, इन सब पे हम चर्चा, विश्लेषण और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव